टीम का हो, लेकिन भाई फिर भी उसकी किस्मत इन जासों की तरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे वो अनलकी प्लेयर्स हैं जो कि 99 पर आकर आउट हुए थे। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर है वो तो भाई 299 पर आउट हुआ था। तो चलो इन अभागे लोगों की इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 18 के साथ। और शुरुआत हम एक सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट से करते हैं। सभी ये जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने वाले खिलाड़ी है, जिनके नाम पूरी 100 सेंचुरीज है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सचिन सर अपने पूरे कैरियर में 27 बार 90s के स्कोर पर आकर आउट हुए हैं, और 27 में से 11 बार तो वो 95 से ऊपर आउट हुए थे। इतना ही नहीं, 3 बार सचिन सर सेंचुरी से बस 1 रन दूर आकर यानी 99 के स्कोर पर आउट हुए थे। और ये तीनों स्कोर साल 2007 में आए थे। पहला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जब सचिन सर 98 पर थे और इस शॉट पर वो 2 रन के लिए भागे, लेकिन फील्डर ने तेजी से बॉल को पिकअप करके कीपर की तरफ थ्रो कर दिया, और जब तक सचिन सर क्रीज पार कर पाते तब तक कीपर ने उन्हें रन आउट कर दिया था। He's called for one, but he's running the first one hard. Will take the fielder on. And could that be 100 for Tendulkar? It's been referred by Benson to the third umpire, Billy Burden. Boucher seems very, very confident. Tendulkar got in and out very quickly. And let's have a look here. Gets slowed down. So Sachin Tendulkar, unfortunately, looks like he's on his way for 99. Deserved 100. Had to fight hard early. दूसरा मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी सिर्फ 26वां ओवर चल रहा था और सचिन सर 99 पर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उमर गुल की इस बॉल को थर्ड मैन पर ग्लाइड करने की कोशिश में सचिन सर कीपर के हाथ में कैचते बैठे। This time it's nicked. It's been taken. He goes for 99. Kamran Akmal with a fantastic catch. And people can't believe it. Third time this year for an effort such as this. But really he has himself to blame. But that is an exceptional take by Kamran Akmal. अब ये वाला तो भाई सबसे अनलकी था। ये मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट था और सचिन सर अगेन 99 पर बैटिंग कर रहे थे, और तभी एंड्रयू फ्लिंटॉफ उन्हें ये बाउंसर डालते हैं। ये बाउंसर सचिन सर की बॉडी से काफी क्लोज होते हुए कीपर के पास जाती है, और इंग्लैंड वाले कोर्ट बिहाइंड की अपील करते हैं, और अंपायर इस अपील को अप्रूव भी कर देता है अपनी उंगली खड़ी करके। लेकिन रिप्ले में देखा गया कि बॉल बैट के आसपास भी नहीं था और वो सचिन सर की एल्बो से लग कर गया था। What a ball by Flintoff, what a ball. Tendulkar cannot believe he's been given out by Ian Gould, but he has been on 99. He simply smiles. You have to feel for Tendulkar. He's got a real rough one. Was an explosive delivery by Flintoff. नंबर 17। सोचो इस खिलाड़ी को कितना रेग्रेट होता होगा जिसके कैरियर का हाईएस्ट स्कोर ही 99 होगा। और जब आप शेन वॉर्न का कैरियर स्टैट्स देखोगे तो वहाँ आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। वैसे तो शेन वॉर्न एक लेजेंडरी बॉलर थे, लेकिन बैटिंग भी वो अच्छी खासी कर लिया करते थे। और साल 2001 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच में शेन वॉर्न अपने कैरियर की फर्स्ट सेंचुरी के करीब पहुंच गए थे, लेकिन जब वो 99 पर थे तब सिंगल लेने के बजाय उन्होंने हवा में ये शॉट खेला और डीप पर खड़े फील्डर ने कैच पकड़ लिया, और शेन वॉर्न 99 पर आकर आउट हो गए। goes for it. There's a man out there who's getting under it. And he's got it. And Shane Warne tragically finishes on 99. अब आपको लग रहा होगा कि भाई शेन वॉर्न कितने अनलकी थे, लेकिन भाई साहब आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि शेन वॉर्न के साथ एक्चुअल में इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था। शेन वॉर्न तो 99 पर आउट होकर वापस चले गए थे, लेकिन इसके बाद रिप्ले दिखाया जाता है और ये जो गेंद थी जिसने शेन वॉर्न को आउट किया उसमें बॉलर का पैर क्रीज के काफी बार गिरा था, यानी ये एक नो बॉल थी जो कि अंपायर ने देखी नहीं थी। नंबर 16। जब 50 को 100 में बदलने की बात आती है तो उस कन्वर्जन रेट की लिस्ट में अपने किंग कोहली टॉप 5 में हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इस मैच में कोहली 99 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। विराट कोहली 99 गेंदों में 99 पर बैटिंग कर रहे थे और वेस्ट इंडीज के रवि रामपोल ओवर डाल रहे थे जो कि इस पारी का 40वां ओवर था। इस ओवर की आखिरी गेंद थी जो कि रामपोल ने बाउंसर मारी और कोहली ने पूरे कंट्रोल में इस बॉल पर पुल भी जड़ा, लेकिन बाउंड्री पर जैसन होल्डर ने यह फुल स्ट्रेच डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ लिया। अब कोहली यकीन तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यही सच था कि कोहली 99 पर आकर आउट हो चुके थे। That's a short delivery, fielder in the deep. Oh, he's taken a stunning catch. Magnificent catch in the deep. And what a sad end to a superb innings.
नंबर 15। अब अगले अनलकी बैटर है राहुल द्रविड़, जिनके डिफेंस को तोड़ना सबसे मुश्किल होता था और यहाँ भी वो ऑलमोस्ट अपनी गलती की वजह से आउट हुए थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था और राहुल द्रविड़ 99 पर शोएब अख्तर की इस बॉल को लेग साइड की तरफ फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन ये बॉल ऑफसाइड के काफी बाहर गिरी थी और इसे घसीटने के चक्कर में बॉल बैट से लगने के बाद सीधा उनके स्टंप्स पर जा लगता है। द्रविड़ इस शॉट से खुश तो नहीं थे, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकते थे। Slow one and bowled through the gate. Rahul Dravid perishes on 99. Done a fantastic job. Here it is here. I thought he got inside edge. He did. Flicked it onto leg stump, and now he's so disappointed. He wanted 100 here. But that was good as one. Shire. नंबर 14। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि अपने पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा अपनी टीम्स को आगे रखते हैं और इस मोमेंट में आप कुछ वही देखने वाले हो। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के एक मैच में जोस बटलर एक ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 99 पर आ पहुंचे थे। इस पारी का आखिरी ओवर चल रहा था जो कि रवि रामपोल डाल रहे थे। बटलर यहाँ एक इजी सिंगल लेकर अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते थे, लेकिन बटलर ने उसी अंदाज में खेलना प्रेफर किया और वो अनफॉर्चुनेटली 99 पर अपनी विकेट गंवा बैठे। In the air, who wants it? Everybody calls. Rampol takes it, and Butler falls one short of that landmark. नंबर 13। अब अगले बैटर हैं हमारे हिटमैन, जो कि 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में 331 का स्कोर चेज करते हुए जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 99 के स्कोर पर इस बॉल को कट खेलते हुए वो भी कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं। Oh, he hasn't, has he? Never going to hear that, and there's an umpire, but Wilson has. Sharma stands dumbfounded. नंबर 12। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन अपना अंदाज नहीं बदलते, और उन्हीं में से एक है द एलियन AB डिविलियर्स, जो कि अपने इसी अंदाज के चक्कर में अपनी सेंचुरी से बस 1 रन पहले आउट हो गए थे। साल 2015 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और UAE का मैच चल रहा था। AB डिविलियर्स अपने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और 81 गेंदों में 99 बना चुके थे, लेकिन 99 पर ही उनकी ये पारी खत्म हो गई जब वो इस गेंद को पॉइंट और गली के बीच निकालने के चक्कर में कैच दे बैठे। Got him. It's off the edge and it's caught. It's a good catch taken. It was onto him. Batsman. He knew the third man was up. Pitched up delivery, just opening the face at the last minute. Trying to hit between the gap of short third and point, but just picks the fielder straight away. नंबर 11। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे पता चला कि वेस्ट इंडीज के रवि रामपोल तो भाई साहब 99 हंटर थे, क्योंकि जब भी बैट्समैन 99 पर आ जाए तो रामपोल ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। ऑलरेडी आप ऐसे 2 मोमेंट्स देख चुके हो और ये एक और रहा जब एक T20 मैच में रवि रामपोल ने इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स को 99 पर बोल्ड कर दिया था। Tragedy for the lad, but 99. Outstanding young player. नंबर 10। अब यहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ओडीआई मैच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया 316 चेस कर रही थी और मैथ्यू हेडन एक एंड से इंडियन बॉलर्स की जबरदस्त पिटाई कर रहे थे। इंडिया का कोई भी मेन बॉलर हेडन को आउट नहीं कर पा रहा था और हेडन अपनी सेंचुरी से बस 1 रन दूर 99 पर पहुंच चुके थे, और अब तक जो काम मेन बॉलर्स नहीं कर पा रहे थे वो एक पार्ट टाइम बॉलर वीरेंद्र सहवाग ने कर दिया, जब उन्होंने 99 के स्कोर पर हेडन को LBW करके वापस भेज दिया था। A big shout, close, and he's got him. So round the wicket, the off spinner, the ball seemed to keep a little low. Virendra Sehwag to success once again. Oh, very, very close. नंबर 9। अब जो मोमेंट आप देखने वाले हो वो भाई एक प्योर मोए मोए मोमेंट था। इंडिया के VVS लक्ष्मण वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक ओडीआई में 98 पर बैटिंग कर रहे थे और इस शॉट पर हाना की कंफ्यूजन के बाद वो दूसरे रन के लिए भाग गए। लक्ष्मण तो अपने एंड पर सेफली पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मामला गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि उनके नॉन स्ट्राइक पार्टनर अपने एंड तक पहुंच नहीं पाए थे और रन आउट हो चुके थे। यानी कि लक्ष्मण को अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट करने के लिए अब भी थोड़ा और इंतजार करना था, जो कि इंतजार बनकर ही रह गया, क्योंकि क्रिस गेल की इस गेंद पर लक्ष्मण हल्का सा स्टेप आउट कर बैठे और बॉल को भी नहीं खेल पाए, जिसके चलते कीपर ने उन्हें 99 के स्कोर पर स्टंप आउट कर दिया था। And he's been beaten in the flight. The bails have come off. Good bowling from Chris Gayle, a little shorter. Batsman wanted to drive it down the ground.
He's gone for 99. नंबर 8। अब इस वाले मोमेंट को देखो और बताओ किसमें गलती, लक की थी या फिर बैटर्स की। इंग्लैंड के अगेंस्ट श्रीलंका के सनत जयसूर्या 99 पर खेल रहे थे। वो अपने 100 तक भी आराम से पहुंचने वाले थे जब इस शॉट को खेलकर वो एक क्लोज सिंगल के लिए भाग गए। सिंगल भले ही क्लोज था, लेकिन फील्डर के बॉल तक पहुंचने से पहले जयसूर्या अपनी क्रीज आराम से पार कर लेते, लेकिन इस रन को भागते हुए पिच के बीच में उनके साथ ये दुर्घटना घट गई। जयसूर्या और उनके नॉन स्ट्राइक पार्टनर कुमार संगकारा दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से फील्डर को रन आउट करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और जयसूर्या को 99 पर आकर इस अनफॉर्चुनेट रन आउट के चलते वापस जाना पड़ा। Going for it. He's run out. I cannot believe that. They've run into each other. Hussain has hit the stump. I told you so. If they're on 99, you've every chance. He wants the one. Look at them. They've run into each other. I can't believe it. It needs a hit. नंबर 7। पीछे आपने देखा कि संगकारा की एक छोटी सी गलती की वजह से जयसूर्या अपना 100 पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ संगकारा के साथ तो इससे भी बुरा हुआ था। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में श्रीलंका के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और संगकारा लास्ट खिलाड़ी के साथ 193 पर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ संगकारा ने साइद अजमल की बॉल पर यह छक्का मारा और वो सेलिब्रेट करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उनका 200 पूरा हो गया, लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम से संगकारा को इशारा किया जाता है कि अभी 1 रन और बाकी है और आपका स्कोर अभी 199 है। अब सोचो संगकारा पर क्या बीती होगी जब इसके बाद श्रीलंका की आखिरी विकेट गिर गई और संगकारा 199 पर नॉट आउट खड़े रह गए थे। So that's the end of the Sri Lankan innings. Sangakkara remains on 199 not out, and he should be pretty disappointed. And he's bowled by Hafiz Nuwan Pradeep, just playing down the wrong line, and look at Sangakkara's expression. नंबर 6। बैटर को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता होगा जब वो अपनी नहीं बल्कि किसी दूसरे की गलती से आउट हो जाए और ऐसे में उसका कोई बड़ा माइलस्टोन पूरा होने से रह जाए, तब तो भाई उस दूसरे प्लेयर पर क्या बीतती होगी वो तो वही जानता होगा। और शायद ऐसा ही कुछ शाहिद अफरीदी के साथ भी हुआ होगा। इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान के यूनुस अपने 200 से बस 1 रन दूर थे। 200 पूरा करने के लिए यूनुस खान इस शॉट को खेलते सिंगल के लिए भाग गए, लेकिन उनके साथी शाहिद अफरीदी उन्हें देखने के बजाय बॉल को देखे जा रहे थे और जब तक यूनुस खान ने यह रियलाइज किया तब तक वो आधी पिच पार कर चुके थे। अब यहाँ से यूनुस खान वापस मुड़ते हैं, लेकिन फील्डर की थ्रो से फास्ट नहीं भाग पाते और 199 पर आकर रन आउट हो जाते हैं। 199 not out. And he's taking it on. Oh, there's a chance for a run out here. He's gone. I think he's gone. He's been given out. What a brilliant knock. He's hit it to mid-on. Just have a look. He's turned his back and unfortunately blocked. He blocked Shahid Afridi to come through. नंबर 5। एक और अनलकी प्लेयर जिसने 199 पर आकर अपना डिसिप्लिन तोड़ा और आउट हो गए। इंग्लैंड के इयान बेल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में शुरू से अपनी पारी को एक डिसिप्लिन में चला रहे थे और इसी डिसिप्लिन के चलते वो 199 तक पहुंच गए थे, लेकिन जहां उन्हें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत थी वहां वो अपना संयम खो बैठे, क्योंकि जहां एक इजी सिंगल से बात बन सकती थी वहां इयान बेल ने स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलना चाहा और बॉल को वापस बॉलर के हाथ में मार बैठे। Oh, he's taken him. Oh no! Ian Bell deprived of his double century. One short. A very smart bit of work by Paul Harris. Takes the caught and bowled. नंबर 4। ये मोमेंट इस बात को साबित करता है कि कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि स्टीवन स्मिथ को ऑफसाइड के बाहर चहलकदमी करने की कितनी आदत है और वो इस चहलकदमी के दम पर लेग साइड में खूब रन भी बनाते हैं, लेकिन कभी कभार उनकी ये चहलकदमी उन पर ही भारी पड़ जाती है और यहाँ जो हुआ वो तो भाई भारी भरकम था। 360 गेंदे खेलने के बाद स्टीवन स्मिथ 199 पर आ पहुंचे थे और फिर अगली गेंद जो की एक यॉर्कर थी उसे भी स्मिथ चहलकदमी करके लेग साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन वो इस बॉल को मिस कर बैठे और तीनों स्टंप्स के सामने ये बॉल उनके पैड्स पर हिट करी और 199 के स्कोर पर स्मिथ LBW हो गए। It's a shout for LBW. It's full. He's given him. Can you believe it? Stephen Smith on 199. नंबर 3। भाई साहब ये मैच में लाइव देख रहा था और जो यहाँ घटा उसके बाद मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। ये मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2016 में खेला गया। राहुल ने इस मैच में सबको अपनी मास्टर क्लास दिखाई और अपनी पहली डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए, बट जैसा 99 पर शेन वॉर्न के साथ हुआ था ठीक वैसे यहाँ KL राहुल के साथ हुआ, लेकिन 199 पर आदिल राशिद की छठे स्टंप की फ्लाइटेड बॉल पर राहुल ललचाकर अपना बैट फेंक बैठे और सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और आज भी ये 199 KL राहुल का हाईएस्ट स्कोर है। In the last
century. In the air, gone. Would you believe it? What has he done on 199? The crowd goes silent. Kohli looks on in disbelief. Look at this. Tossed up wide. Virat Kohli was out caught in the slips in Visakhapatnam for 161. There he is. You can't believe it. It was just the fact that he was 199. नंबर 2, अब तक आपने जितने भी मोमेंट्स देखे वो अनलकी तो थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। साल 1991 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के कैप्टन मार्टिन क्रो अपनी बैटिंग से न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड सेट करने वाले थे, लेकिन इस रिकॉर्ड को बनाने से पहले मार्टिन क्रो कीपर के हाथ में कैच दे बैठे और उस टाइम उनका स्कोर था 299। बस वो एक रन और बना लेते तो वो 300 बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बैटर बन जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। He's caught. He's caught. Staggering. Martin Crowe has edged it to the keeper, and Martin Crowe is out for 299. नंबर 1, आपको ये फ्रेम तो याद होगी जब 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में MS धोनी बस कुछ सेंटीमीटर्स के चलते रन आउट हो गए थे। और अब मैं आपको इसी तरह का एक और इंसिडेंट दिखाता हूँ जब MS धोनी सिर्फ सेंटीमीटर दूर रह गए थे अपने एक माइलस्टोन को अचीव करने के। इंग्लैंड के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में MS धोनी 99 पर बैटिंग कर रहे थे और अपना 100 पूरा करने के लिए उन्होंने इस बॉल पर चांस लिया, लेकिन फील्डर की डायरेक्ट हिट MS धोनी से फास्ट निकलती है जो कि धोनी को 99 पर रन आउट कर देती है। अब भाई इतने अनलकी मोमेंट देखकर आप कहीं डिप्रेस ना हो जाओ, इसलिए अब आपको ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लकी मोमेंट्स हैं। और ये वीडियो एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे क्रिकेट से बेइंतहा प्यार है।